बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7 तख्तियाँ मुकम्मल हो गईं। तस्हीह कुरान कोरस का आज नूरानी कायदे का 8वीं तख्ती का सबक है। अल्लाह हमें तजवीद पर मेहनत करने वाला बनाए और हमारी इन मेहनतों को कबूल कर ले और हमारी नस्लों में ये काम चला दे, आमीन। तो आज के सबक के इजमाली उन्वानात पहले जहन नशीन फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह इस पर तफसील भी हम अर्ज़ करेंगे। तो आज के सबक यानी 8वीं तख्ती नूरानी कायदे की, जिसको हुरूफ़ मद्दा और लीन कहते हैं, इसके 2 हिस्से बन जाते हैं, हुरूफ़ मद्दा और हुरूफ़ लीन। तो पहले हम जो आज का सबक है वो हुरूफ़ मद्दा के मुतालिक है, इसको तवज्जो से सिमात फरमा लें। इसके इजमाली उन्वानात, पहला उन्वान है हुरूफ़ मद्दा का तारुफ़, कि हुरूफ़ मद्दा किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर हुरूफ़ मद्दा की पहचान। नंबर 3 हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीका। नंबर 4 खड़ी हरकत और हुरूफ़ मद्दा दोनों में फ़र्क। नंबर 5 इस तख्ती को पढ़ने के 3 तरीके। नंबर 6 इस तख्ती की तरतीब। नंबर 7 2 गलतियों की निशानदही। नंबर 8 वाव के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अलिफ लिखा हुआ है, ये वाव के बाद अलिफ लिखने की वजह क्या है। सबसे पहले है हुरूफ़ मद्दा का तारुफ़, के हुरूफ़ मद्दा किसे कहते हैं। अगर अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो इनको हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। दोबारा ये समझ लें कि अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए, इनको हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी। यहाँ पर ये तीनों की मिसाल भी मैंने अर्ज़ आपके सामने फरमा दी। दूसरे नंबर पर है हुरूफ़ मद्दा की पहचान। हुरूफ़ मद्दा की पहचान कि आप इसको देखेंगे कि लफ्ज़ के आखिर में ये लिखे हुए आएंगे, अलिफ भी, वाव भी, या भी। जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं कि बा अलिफ ज़बर बा, जैसे कौला लिखा है, फ़ी यौमिन में फ़ी है, फ़ा या ज़ेर फ़ी, बा या ज़ेर बी। और इसी तरह यकूलू के अंदर यकू वाव आ गया लफ्ज़ के आखिर के अंदर, ये हुरूफ़ मद्दा की पहचान है। हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीका है। हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, ये इसका पढ़ने का सही तरीका है। और ये बात पहले भी अर्ज़ की थी कि जब हुरूफ़ और हरकात आएँ तो हरफ असल हैं, हरकात उसके ताबे हैं, तो हरफ को पहले पढ़ेंगे और हरकात को बाद में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर इसका जोड़ करते वक्त सही तरीका यही जो मैंने अर्ज़ कर दिया, और गलत तरीका ये है कि पहले हुरूफ़ ज़िक्र के पहले हरकत ज़िक्र कर दी जाए। जैसे बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा ज़ेर या बी, यानी हरूफ को बाद में पढ़ना, हरकत को पहले पढ़ना, ये तरीका गलत है, इससे एहतियात करनी चाहिए। इस तख्ती को पढ़ने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो शुरू में हमने पीछे भी ये तख्तियों में अर्ज़ किया कि शुरू से आखिर तक जोड़ के साथ इसे पढ़ेंगे। दूसरा तरीका शुरू से आखिर तक इसको रवा पढ़ेंगे। और तीसरा तरीका शुरू से आखिर से शुरू, यानी आखिर से हम शुरू करके उल्टा इसको पढ़ेंगे और वो भी रवा। पहला जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी, ये पहले तरीके इस तरह आखिर तक जाएंगे। दूसरा तरीका इसी को हम रवा पढ़ेंगे, बा बू बी, ता तू ती, ये आखिर तक जाएंगे। और तीसरा तरीका इसको हम उल्टा पढ़ते हुए आएंगे, वी वू वा, नी नू ना, ये इसके 3 तरीके पढ़ने के हैं। खड़ी हरकत और मद्दा, हुरूफ़ मद्दा, इनमें फ़र्क क्या है। ये दोनों पढ़ने में तो एक ही तरह हैं, यानी जिस तरह खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे,
इसी तरह हरूफ मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलबत्ता हिजे और रवा में फ़र्क है, लिखने के एतबार से इनमें फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि हरकात के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा जाएगा और उसके ऊपर हरकात डाल दी जाएंगी, और दूसरा जो हरूफ मद्दा है उसमें दो हरफ लिखे जाएंगे, बा के साथ अलिफ भी लिखा जाएगा, फिर उस पर ज़बर डाली जाएगी, खड़ी हरकत नहीं डाली जाएगी। ये लिखने में भी और अलबत्ता हिजे करने में भी, कि वहाँ पर पढ़ेंगे बा खड़ा ज़बर बा, सिर्फ बा, और यहाँ पर बा के साथ अलिफ भी पढ़ेंगे कि बा अलिफ ज़बर बा। तो ये दो फ़र्क इसमें हो गए कि हिजे करने में और इसी तरह इसको लिखने में फ़र्क है, अलबत्ता अदायगी में इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं। इस तख्ती की तरतीब क्या है, किस कवानीन को सामने रखकर इस तख्ती को मुरतब किया। इसके अंदर तख्ती जो पहली आपने पढ़ी थी, आपने वहाँ पढ़ा था कि दो किस्म के हरूफ हैं। पहले वो हरूफ जो एक अलिफ के बराबर खींचे जाते हैं, और बाज़ हरूफ यानी 15 वो हरूफ जिन पे मद की जाती है। तो इन्होंने पहले एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाने वाले हरूफ सारे पहले दे दिए, और मद वाले तमाम के तमाम हरूफ आखिर में दे दिए। और यहाँ पर पढ़ने के अंदर दो गलतियाँ हैं, उनकी निशानदेही करता चलूँ, उनसे हमें पढ़ने में एहतियात करनी है। पहली गलती कि हरूफ मद्दा पढ़ते वक्त झटका देना, झटके से पढ़ना, बा बू बी, ये गलत है। और इसी तरह मजहूल पढ़ना, बो बे तो ते, ये तरीका भी गलत है। इसे मारूफ पढ़ेंगे बू बी। ये था इसकी गलतियाँ। और आखिर के अंदर हमने अर्ज़ किया था, आप देखेंगे तख्ती के अंदर भी, कि जहाँ पर वाव लिखा जाता है यानी वाव मद्दा आती है, तो वाव मद्दा के बाद अलिफ लिखा जाता है। इसकी वजह यह है कि ये इस अलिफ को अलिफ फासिल कहते हैं, यानी ये फासला करने के लिए आ जाता है। ये बात बयान करने के लिए आता है कि इसके बाद वाला जो लफ्ज़ है उसका ताल्लुक मेरे माक़बल से नहीं है। यहाँ पर ये बात, इसका ये जो कलमा है वो पूरा हो गया। इसको इशारा करने के लिए अलिफ को लगा दिया जाता है। इसको कायदे की इस्तिलाह में अलिफ फासिल कहते हैं। आज का हमारा सबक तारुफ का पूरा हुआ। इंशाअल्लाह अमली मशक़ कल करेंगे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।